हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम कुछ प्रश्न आपको महत्वपूर्ण बताने जा रहे हैं, लेकिन उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले पहले बता दूं, क्योंकि मैथमेटिक्स में फार्मूले ही सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होती है। जैसा कि आप बुक में देख पा रहे हैं कि अवकलन में उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण परिणाम। तो आप देख पा रहे हैं साइन इनवर्स साइन एक्स और साइन साइन इनवर्स एक्स, दोनों की वैल्यू एक्स होती है। ये फार्मूले आपके लिए नए नहीं हैं, ये फार्मूले अपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं। यहाँ पर क्या सीखने को मिल रहा है कि बाहर साइन इनवर्स और अंदर साइन हो, या अंदर साइन इनवर्स और बाहर साइन हो, तो दोनों आपस में कैंसिल होकर एक्स बचता है। इस तरह से कोस में, उसी तरह से टेन में फार्मूला लागू होता है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, साइन 2a होता है, 2 साइन ए कोस है, ये पता होना चाहिए। कोस 2a की वैल्यू क्या क्या होती है, देखिए कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी होता है, कोस 2a 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 भी होता है, कोस 2a 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर भी होता है, और कोस 2a 1 माइनस टेन स्क्वायर अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है। साइन 2a जो है हमने पहले पढ़ा 2 साइन ए कोस ए, और साइन 2a 2 टेन ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर भी होता है। ये फार्मूले आपको क्यों बताए जा रहे हैं, क्योंकि इन फार्मूलों की आगे हमारे जो डिफरेंशियल के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनमें इनकी आवश्यकता। वैसे 11th क्लास में ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आपने पढ़े हैं, और ट्रिग्नोमेट्री और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री दोनों के ही फार्मूले हैं, वो डिफरेंशियल में बहुत अति महत्वपूर्ण हैं। आइए, टेन टू ए का फार्मूला क्या होता है, 2 टेन ए अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। इस तरह से साइन 3 होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। इसी तरह से आप अन्य फार्मूले भी देखें जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये फार्मूले देखने के लिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब हम सवाल करेंगे तो आप पहले फार्मूला देख चुके होंगे, तो आपके दिमाग में सब कुछ आएगा कि हाँ, ये फार्मूला चाहे हमें याद नहीं हो, लेकिन इस तरह का फार्मूला हमने पढ़ा है तो आप उसका इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। तो चलिए, मेरी बात आपको शायद अभी समझ में नहीं आए, हम सवाल की ओर चलते हैं और सवालों को करते हैं, तब आपको बात पूरी तरह समझ में आने लगेगी। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। टेन इनवर्स एक्स अपान रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसको किस तरह सोल्व करेंगे उसको हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्वेश्चन को नोट कर लिया है, और पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। बाहर टेन इनवर्स है, इसलिए अंदर टेन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि टेन इनवर्स और टेन परस्पर कैंसिल हो जाए। इसके लिए हमें यहाँ पर सूत्र की जानकारी होना चाहिए। सूत्र की जानकारी नहीं है तो आप पहले सूत्र पढ़ें, प्रश्न ताकि फार्मूले पढ़ें, ताकि आपकी प्रोसेस आसान हो जाए। यहाँ पर मैं सीधे आपको बता देता हूँ, ये अंदर वाला पार्ट भी टेन बनना चाहिए। टेन बनने के लिए ये ऊपर साइन होना चाहिए, नीचे कोस होना चाहिए। तो एक्स को हमें क्या रखना चाहिए, साइन थीटा रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए, साइन थीटा। लेकिन साथ में इसमें ए आया, इसलिए एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा रखें। तो हम रखते हैं, माना एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। इस एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा से ही हम क्या निकालेंगे, थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो फिलहाल देखिए, इसी से यदि हम साइन थीटा निकालें तो क्या हो जाएगा, एक्स बाय ए, और उससे हम थीटा निकालें तो क्या जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाय ए। आप सीधे ही इससे ये भी लिख सकते हैं, लेकिन बीच वाले पद को मैंने इसलिए सोल्व कर दिखा है ताकि आपको बात आसानी से समझ में आ जाए। अब आइए हमारे इस फंक्शन में, जहाँ पर y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपान रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें जहाँ जहाँ x आया है वहाँ वहाँ हम क्या लिख देंगे, ए साइन लिख देंगे। उससे क्या होगा वो आपको समझ में आएगा। तो y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स को हम लिख देंगे ए साइन थीटा अपान रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अगली स्टेप होगी y इक्वल टू टेन इनवर्स ए साइन थीटा, और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर कॉमन आएगा, ए स्क्वायर चलो कॉमन ले लेता हूँ मैं, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे देखिए क्या होता है, बात आपको इसी वे में समझ में आएगी। टेन इनवर्स ये हमारे पास हो गया ए साइन थीटा, और नीचे ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या निकलेगा, ए, और ये अंदर जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है कोस स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले से, और उसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा। तो यहाँ पे फिर से समझ लीजिए, ए साइन थीटा एज इट इज़ है, जैसा ऊपर है वैसे ही हमने यहाँ लिख दिया है।
यहाँ पर ये रूट लगा हुआ है, इसलिए ए स्क्वायर का वर्गमूल ए आ जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है उसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, और उसका वर्गमूल क्या निकलेगा, कोस थीटा। तो यहाँ पर ए से ए कैंसिल हो जाता है, और टेन इनवर्स इक्वल टू साइन थीटा अपान कोस थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा। तो जैसा कि हमने पूर्व में ही आपको बताया था कि क्या सोच के चले थे हम, यहाँ अंदर 10 बनाना है, तो आप देख पा रहे हो कि हमने यहाँ पर अंदर 10 बना लिया है। ये कैसे बना पाए, किस तरह से हम सफल हुए, हमने यहाँ पर सोचा था कि 10 इनवर्स 10 जो है वो साइन बटे कोस से बनता है, और 10 क्यों बनाना, बाहर 10 इनवर्स है तो अंदर 10 बनना चाहिए। 10 किससे बनता है, साइन बटे कोस से, तो एक्स को क्या मानना चाहिए, साइन थीटा मानना चाहिए। लेकिन पहले से इसमें ए आया, इसलिए ए साइन थीटा माना हमने। तो हमने फाइनली ये मान लिया था एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और ये वैल्यू पुटअप करने पर हमें प्राप्त हुआ था वाई इक्वल टू टेन इनवर्स टेन थीटा। अब 10 से 10 कैंसिल हो जाता है, हमारे पास बचता है ओनली थीटा, और थीटा की वैल्यू हमने पहले ही निकाल रखी है, वो है साइन इनवर्स एक्स बाय ए। अब y का डिफरेंशियल करना, y मीन्स ये y का डिफरेंस करना मतलब नया y हमारे लिए क्या है, सिंप्लीफाई फॉर्म में ये है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो आइए इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, ध्यान समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ हम लिख देते हैं, इसलिए डिफरेंशियल इसका क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ लिख भी सकते हैं एक्स के सापेक्ष से डिफरेंशियल करने पर, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, सीधा देख भी पा रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में ही है। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अब यहाँ पर हम साइन इनवर्स एक्स बाई ए का डिफरेंशियल करेंगे, तो साइन इनवर्स का क्या होता है, 1 अपान रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाई ए का स्क्वायर। ये साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला आपने पढ़ा हो, तो 1 अपान रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो इस तरह से डिफरेंशियल हो गया। लेकिन एक्स बाई ए का करेंगे, तो एक्स बाई ए को हम मान सकते हैं ए इंटू वन, सॉरी एक्स इंटू 1 बाई ए, तो कुल मिलाकर हमें एक्स करना है, तो डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, तो हमारे पास बचता है 1 अपान ए। इस तरह से इसको आगे सोल्व यदि हम करते हैं, तो हमारे पास में आता है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर है, इसको लिखते हैं हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर है, उस ए स्क्वायर का वर्गमूल निकलेगा वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ हम लिख देते हैं ए, और ये है 1 अपान ए। इस ए से ए कैंसिल हो जाता है, तो फाइनल हमारे पास आंसर प्राप्त होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे इस प्रश्न का आंसर ये है। तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से हमने सोल्व किया है, उसके लिए क्या प्लानिंग बनाई है, और किस तरह से हम फार्मूले को अप्लाई करते हैं, ये हमें आइडिया होना चाहिए। आइए एक अन्य प्रश्नों को और देखते हैं। आइए अब हम आपको एक अन्य प्रश्न और करके हल करके दिखाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो हम पहले प्रश्न को नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रश्न को नोट कर लिया है, फिर हम वही बात कहेंगे कि साइन इनवर्स बाहर है तो अंदर क्या बनना चाहिए, साइन बनना चाहिए। अब साइन बनने के लिए हम इसमें एक्स के स्थान पर ऐसा कुछ पुटअप करना पड़ेगा जिससे कि साइन बदल जाए। अब ये बात आपको पता कब चलेगी, जब आपको फार्मूले पता हो। चलिए हम फिलहाल लिख देते हैं इसमें हमें क्या मानना पड़ेगा। यहाँ लिख देते हैं हम, माना एक्स इक्वल टू टेन थीटा। ऐसा क्यों, देखिए एक्स इक्वल टू टेन थीटा, जब यहाँ 1 एक्स के स्थान पर टेन थीटा लिखेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपान में जो होता है वो एक फार्मूला होता है। आइए मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। फार्मूला क्या है उसे आप देखें, 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ये जो फार्मूला होता है ये किसका होता है, कोस थीटा का। तो हम इस फार्मूले की सहायता से इसको किस में बदल लेंगे, कोस 2a में बदल लेंगे। यहाँ a है तो a में हो जाएगा, b है तो b में हो जाएगा, थीटा है तो ये थीटा में हो जाएगा। तो ऐसी इस तरह का हमारा जो प्रश्न है इसलिए b में बदल जाएगा। तो देखिए फिलहाल हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो y इक्वल टू
साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर साइन इनवर्स और ये जो हो जाता है ये हो जाता है कोस 2 थीटा। अब इस कोस 2 थीटा को हम क्या करते हैं, साइन में बदल लेंगे, क्योंकि बाहर यदि साइन इनवर्स है तो अंदर साइन बदलना चाहिए। तो यहाँ पर हम साइन इनवर्स यहाँ पे लिख देते हैं साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा का मतलब होता है कोस थीटा होता है। एक बात और बता दूं कि हमने यहाँ पर इसके स्थान पर ये क्यों लिख दिया है, क्योंकि ये फार्मूला होता है। चाहे तो आप यहाँ रेफरेंस दे सकते हैं, चूँकि कोस थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन चूँकि सामान्य फार्मूले हैं आपको पता होना चाहिए, ऐसी आपसे अपेक्षा की जाती है। साइन साइन कट जाएगा यहाँ पे, तो अब हमारे पास क्या आएगा, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। और थीटा की वैल्यू हमने पहले निकाल रखी है। जैसे एक्स इक्वल टू टेन थीटा माना था उसी समय मैंने थीटा की वैल्यू निकाल ली थी। क्या निकाल ली थी, टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेन इनवर्स एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसलिए इसका डिफरेंशियल जो है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है वो करेंगे, तो पाई बाई 2 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, 0। और फिर माइनस लगा के 2 लिख दिया, और टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये होता है। तो इस तरह से हमारा आंसर इसका ये प्राप्त हो जाता है। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।